आज मैं बच्चों को कहने पर घर में पिज़्ज़ा बना रही हूँ, वो भी बहुत ही इजी तरह से बिना अवन के। तो एक बर्तन में हम 1 कटोरा मैदा डाल दिए, उसमें नमक और चीनी डाल दिए और बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाल देंगे और इसे हम मिला लेंगे। तो सोडा के हिसाब से बेकिंग पाउडर उससे कम डाला जाता है और इसे पहले अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। और मिलाने के बाद हम 1 कटोरा दही ले लिए हैं और दही डाल के इसे हम सॉफ्ट सा आटा लगाएंगे। तो ना आटा ज़्यादा गीला होना चाहिए ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके हम दही डाल के सॉफ्ट सा आटा लगा लेंगे। तो दही 2-3 दिन के जमा होना चाहिए। तो आप दही 2-3 दिन को जमा होगा तो आपका बिल्कुल बाज़ार की तरह परफेक्ट पिज़्ज़ा आपको घर पे बनेगा। था खट्टी सी दही से ही आटा लगाई जाती है पिज़्ज़ा की। तो अब हम आटा लगा लिए, अभी हाथ में हल्का सा तेल लगा के आटा को चिकना कर लेंगे और अच्छी तरह से मसल को आटा को मिलाएंगे। जितना अच्छे से आप आटा को मिलाइएगा उतना ही आपको बाज़ार की तरह परफेक्ट पिज़्ज़ा बनेगा। तो आप चाहे तो इसे चॉपर पे भी पटक के आटा को लगा सकते हैं। तो हम इस तरह से आटा को हाथ पे लगा रहे हैं जिससे कि इसमें हवा भर रहे हैं और ये अच्छी तरह से ऐसे आटा लगाने से आटा फूल जाता है। अब हम इसे एक बर्तन से कवर करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। अब हम कुछ सब्जियां ले लिए हैं जैसे कि शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, आप अपने पसंद के सब्जी ले सकते हैं। तो मेरे पास लाल वाला शिमला मिर्च नहीं था, बस ग्रीन वाला था, तो इसीलिए हम इसके लिए टमाटर लिए हैं। अगर आपके पास लाल वाला शिमला मिर्च हो तो आप टमाटर नहीं भी डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा का टमाटर से कलर आएगा। तो हम शिमला मिर्च को काट लिए हैं, अब हम टमाटर को भी काट लेंगे। तो टमाटर को बीज निकाल के हम काटेंगे, शिमला मिर्च के तरह ही मोटे मोटे पीस में हम टमाटर को काट लेंगे। आप चाहे तो बिना सब्जी के पनीर से ही बस बना सकते हैं पिज़्ज़ा। तो सारे टमाटर में से हम बीज निकाल के और मोटे मोटे स्लाइस में टमाटर को काट लेंगे। तो देखिए हम टमाटर को भी काट लिए हैं और प्याज को भी हम इसी तरह से काट लेंगे। अगर आपके बच्चे सब्जियां खाना नहीं चाहते हैं तो इस तरह से आप पिज़्ज़ा बना के खिलाइएगा तो वो ज़रूर सब्ज़ी खाएंगे। जो सब्ज़ी सब पिज़्ज़ा में पड़ता है वो आप अपने पसंद की सब्ज़ी इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए हम सब्ज़ी काट लिए हैं। अब थोड़ा सा पनीर भी मेरे पास फ्रीज में पड़ा हुआ था तो हम पनीर भी इसमें डाल देंगे। तो पनीर को भी थोड़ा मोटे मोटे पीस में हम सब्ज़ी की तरह ही मोटे मोटे पीस में पनीर को भी काट लेंगे। तो पनीर को काट के एक कटोरा में ले लिए हैं। अब इसमें हम नमक और लाल मिर्च डाल के इसे हम मिला लेंगे जिससे कि पनीर में नमक का अच्छे से टेस्ट आए। तो इसे हल्के हल्के हाथों से मिला लेंगे। अगर आप इस तरह से घर पे पिज़्ज़ा बना के बच्चों को खिलाइएगा तो बाहर के पिज़्ज़ा खाने का जिद नहीं करेगा। तो देखिए हम सारे सब्जी को मिला लिए हैं। अब गैस पे एक कढ़ाई रख दिए हैं, अब इसमें हम नमक डाल देंगे। ये नमक मैं कितने बार यूज कर चुकी हूँ इसीलिए थोड़ा जला जला सा है। अगर आप चाहे तो जो घर में नमक खाते हैं ताज़े वाला वो भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें प्लेट डाल के और इसे हम ढक के गरम होने देंगे 10 मिनट तक। मीडियम आंच पर इसे हम गरम होने देंगे कढ़ाई को। तब तक हम इधर पिज़्ज़ा के लिए रोटी बना लेंगे। जो पिज़्ज़ा बनाएंगे इसके लिए हम रोटी बना लेते हैं। तो इसे हम लोई के 2 से 3 भाग में इसे हम डिवाइड कर लेंगे। वैसे आप अपने हिसाब से बड़े छोटे शेप में रोटी बना सकते हैं। तो हम ये 2 भाग में हम इसे डिवाइड कर लिए हैं। तो एक लोई ले लेंगे और उसे हम बेल लेंगे। तो इसमें हल्का हल्का आटा लगा के इसे हम बेलेंगे। तो इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा ही रोटी बेलना है। तो पहले इसे हम हाथ से दबा देते हैं, इसके बाद हल्का हल्का बेलन चला के इसे हम बेल लेंगे। स्टार्टिंग में हम बेलन से नहीं बेल रहे हैं, जितना ये दब रहा है उसे हम हाथ से दबा दिए। अब हम इस पर बेलन चला लेंगे हल्के हल्के और मोटा ही रोटी बनाना है, ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। तो देखिए हम पिज़्ज़ा के रोटी बना लिए हैं। अब एक जालीदार प्लेट ले लिए हैं, आप चाहे तो ऐसे सिंपल प्लेट में भी बना सकते हैं, पर ये मेरे पास दूध ढकने वाला ये प्लेट था तो मैं इसी में बना रही हूँ। तो हल्का हल्का इसमें तेल लगा दिए, आप चाहे तो इस पर बटर पेपर भी रख के बना सकते हैं और इस पर हम इसे डाल देंगे। और इसमें हम थोड़ा कांटे वाले चम्मच से छेदा करना भूल गए थे, पर आप ज़रूर करके बनाइएगा। तो देखिए इसी तरह से हम प्लेट पे इसे हम रख दिए। अब हम ये पिज़्ज़ा का जो सॉस होते हैं ये ले लिए हैं एक कटोरे में और इसे हम अच्छी तरह से फैला लेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा का सॉस नहीं है तो आप टमाटर केचप,
डाल के या पास्ता सॉस डाल के भी इसे बना सकते हैं आप। तो देखिए हम इसे पूरे अच्छे तरह से रोटी पे ये पिज़्ज़ा सॉस को हम फैला देंगे। अब इस पर हम सब्जियां डालेंगे, तो शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, पनीर सारे सब्जी को हम डाल देंगे इस पे। बच्चे को सब्जी खिलाने का सबसे आसान तरीका है इस तरह से। तो देखिए हम इसी तरह से सारे अच्छे तरह से इसे हम पूरे रोटी को सब्जी और पनीर से इसे कवर कर देना है, बिल्कुल ये दिखना नहीं चाहिए। अच्छे तरह से इसे हम डाल देंगे। ये पिज़्ज़ा खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है। बच्चों क्या बड़ों का भी ये पिज़्ज़ा बहुत ही पसंद होते हैं, और घर में बनाने से तो ये हेल्दी भी होते हैं। बाहर का तो इतना अच्छा नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होता है। तो देखिए हम सारे सब्जी डाल दिए हैं। अब इस पर हम ये चीज़ को डाल देंगे। तो चीज़ ये पिज़्ज़ा वाला ही चीज़ है, तो इसे हम इस पर डाल देंगे। ये छोटा छोटा पीस में है, तो इसे चीज़ डालने के बाद अब हम इस चीज़ को इस पर कद्दूकस कर देंगे। अब जितना अच्छे से इस पर चीज़ डालिएगा उतना चीज़ी पिज़्ज़ा आपका बनेगा, और उतना बिल्कुल बाजार की तरह फिर आपका पिज़्ज़ा ये बनेगा। तो चीज़ इस पर आपको ज़्यादा ही डालना है, जितना ज़्यादा हो सके आप इस पर चीज़ डाल सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे चीज़ नहीं है तो ये स्लाइस वाला चीज़ को भी छोटे छोटे तोड़ के इस पर डाल सकते हैं। तो देखिए हम चीज़ को इस पर कद्दूकस करके अच्छे से डालेंगे। 2-3 चीज़ के पीस हम इस पर कद्दूकस करके डाल दिए हैं। आप देख सकते हैं कितना भर गया है पूरे चीज़ से। अब इस पर ऊपर से चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो, पिज़्ज़ा सजमैन सारे इस पर हम छिड़क देंगे। आप इसे ऐसे तो पिज़्ज़ा बनने के बाद भी इस पर छिड़क के आप खा सकते हैं। तो सारे चीज़ को इस पर हम छिड़कने के बाद ऊपर से थोड़ा सा ये चिली फ्लेक्स को हम हाथ में, उसमें छेदा वाला नहीं था वो डब्बा, इसलिए इसे हम हाथ से इस पर छिड़क दिए हैं। और इसी तरह से सारे चीज़ को हम छिड़क के अब इधर गैस पे कढ़ाई भी गर्म हो गया है। अब हम गैस पे कढ़ाई का ढक्कन खोल के देखेंगे तो ये हीट हो चुका है। ये मीडियम आंच पे ही गर्म हो रहा था कम से कम 10 से 15 मिनट तक। अब इसमें हम प्लेट को रख देंगे। थोड़ा हाथ को बचा के आपको इसमें प्लेट रखना है। कढ़ाई बहुत ही गर्म है। अब इसे हम 10 मिनट तक मीडियम आंच पे पिज़्ज़ा को पका लेंगे। तो 10 मिनट के बाद इसे हम आपको ढक्कन खोल के दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कितना चीज़ी ये पिज़्ज़ा बन के तैयार हो गया है। मेरे बच्चे तो देख के ही खुश हो गया था, और वो तो एक दिन खा लिया। अब रोज़ रोज़ बनाने का जिद करता है ये पिज़्ज़ा। तो देखिए कितना अच्छा ये पिज़्ज़ा बना है। आप एक बार ज़रूर घर पे बना के ट्राई कीजिएगा। अब इसे हम कट कर लेंगे। और अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते होंगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कीजिएगा। आपके एक सपोर्ट से ही मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो इसी तरह से हम पिज़्ज़ा को सर्व कर लेंगे। तो 2 पिज़्ज़ा हम बनाए थे। वैसे तो बाज़ार में बहुत ही महंगे दामों में ये पिज़्ज़ा मिलते हैं, पर घर में बहुत ही सस्ते में ये पिज़्ज़ा बन के तैयार हो जाते हैं। खाने में बहुत ही यमी और टेस्टी बना था। हम लोगों को भी ये पिज़्ज़ा खाने में बहुत ही पसंद आया। इस तरह से आप भी एक बार ज़रूर घर पे पिज़्ज़ा बना के ट्राई कीजिएगा। अगर घर पे आप पिज़्ज़ा बना लीजिएगा तो फिर बाहर से पिज़्ज़ा लाना आप भूल जाइएगा। तो एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा।